नमस्कार, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद, जो कि उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके जीवन परिचय के विषय में कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 9वीं, 11वीं और 12वीं के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि कक्षा 9वीं में प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा कहानी का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11वीं में नवक्का दरोगा कहानी का अध्ययन करेंगे और कक्षा 12वीं में प्रेमचंद की परीक्षा कहानी का अध्ययन हमें करना है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद का एक परिचय हम देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनका जन्म स्थान लमही गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राम था। जब प्रेमचंद की अवस्था 7 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया और इसी प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का भी देहांत हो गया। बचपन का जो संघर्ष उन्होंने किया वह बहुत ही दुरूह संघर्ष था, जो उन्होंने बचपन में अपने जीवन के लिए आगे सफलता के लिए किया। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मैट्रिक पास करने के बाद में प्रेमचंद गांव के ही एक स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे और बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद में, स्नातक के बाद में प्रेमचंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। वहाँ उन्होंने अपनी सेवाएं दी। प्रेमचंद की जो पहली शादी हुई वो 15 वर्ष की अवस्था में हुई थी। क्योंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए बचपन में 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद की शादी हो गई। लेकिन वह शादी असफल रही। प्रेमचंद का दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ। शिवरानी देवी बाल विधवा थी और प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे, इसलिए उन्होंने शिवरानी देवी से शादी की। यह उनकी दूसरी शादी थी। शिवरानी देवी से प्रेमचंद को 3 संतानें पैदा हुई, जिनमें 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम श्रीपत राय एवं अमृत राय थे और इनकी बेटी का नाम कमला देवी था। प्रेमचंद का कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में कहानियाँ लिखी हुई थी, उस कहानी को 1910 में, उस कहानी संग्रह को, सोजे वतन को 1910 में हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने जब्त कर ली और सोजे वतन कहानी संग्रह की सारी प्रतियां नष्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसमें स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में कहानियाँ लिखी गई थीं। प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन करते थे और प्रारंभिक कहानियाँ जो मुंशी प्रेमचंद की प्रकाशित हुई वो उर्दू की पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। जमाना पत्रिका के जो संपादक उनके मित्र थे दया नारायण निगम, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। मंगलसूत्र प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है, जिसको वे पूर्ण नहीं कर पाए थे। इस अधूरे उपन्यास को बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि 56 वर्ष की आयु में या 56 वर्ष के अवधि में प्रेमचंद ने इतना विपुल साहित्य, उपन्यास और कहानियों के रूप में हिंदी जगत को दिया कि सारे हिंदी जगत में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बंगाली भाषा के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपमा दी, उनको उपन्यास सम्राट कहा और इनके पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा। आगे हम देखते हैं प्रेमचंद के उपन्यास, साहित्य और कहानियों के संग्रह का पूरे हिंदी साहित्य पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम प्रेमचंद की रचनाओं की बात करते हैं। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले हम उपन्यास देखते हैं। तो उपन्यासों में इनके जो मुख्य उपन्यास हैं, गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ, गबन 1931 में, सेवा सदन 1918 में, कर्मभूमि 1932 में, वरदान 1931 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा कायाकल्प 1926 में, मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास है वो 1948 में लिखा था इन्होंने। प्रेमचंद ने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम है रूठी रानी। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इनकी प्रमुख कहानियाँ पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, नशा, परीक्षा, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, शतरंज का खिलाड़ी, माता का हृदय, मिस पद्मा, बलिदान, दो बैलों की कथा, पूस की रात, सौत, कयाकी, हार की जीत, आत्माराम, विचित्र होली, गृहदार, सवा शेर गेहूं, माता का हृदय, ठाकुर का कुआं, ज्योति, बेटों वाली विधवा, कायर, ईदगाह, कफन, बड़े भाई साहब आदि आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे। इनके नाटक इस प्रकार हैं: करबला 1924, संग्राम 1923 और प्रेम की वेदी 1933। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, जो उन्होंने अंतिम कहानी लिखी उसका नाम कफन है। कहानियों के विकास क्रम को, प्रेमचंद की कहानियों के विकास क्रम को 3 अवधि में, काल अवधि में बांटा जा सकता है। 1916 से 1920, 1920 से 1930 और 1930 से 1936 तक। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात उनकी लगभग 301 कहानियाँ जो उन्होंने लिखी थी, जिनमें से 3 कहानी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। अतः उनकी जो शेष कहानियाँ थी बची हुई, उनको प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात में मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया। सोजे वतन प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है जो 1908 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद ने निबंध लेखन के क्षेत्र में भी कार्य किया। इनके निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: विविध प्रसंग 3 खंड, कुछ विचार, ये प्रेमचंद के साहित्यिक निबंधों का संग्रह है। प्रेमचंद ने अनुवाद भी किया। प्रेमचंद ने जो अनुवाद किए हैं, टॉल्स्टॉय जो रूसी लेखक थे, रूसी भाषा में इन्होंने कहानियाँ लिखी, उन कहानियों का अनुवाद किया। और दालसवर्दी के 3 नाटकों हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय, इनका भी अनुवाद हिंदी में किया।
प्रेमचंद ने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें उनको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। 1922 में माधुरी पत्रिका का संपादन किया, 1930 में हंस पत्रिका का संपादन किया, 1932 में जागरण समाचार पत्र जो आज भी प्रकाशित होता है उसका भी इन्होंने संपादन किया, और मर्यादा जो समाचार पत्र था उसका खुद स्वयं प्रेमचंद ने उसको संपादित किया और स्वयं उन्होंने उसको निकाला भी था। प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं, उनके लेखन की विशेषताएं। प्रेमचंद ने शोषित पीड़ित समाज का चित्रण अपने लेखन में किया है। रचनाओं में ठेठ ग्रामीण भारतीयता के दर्शन होते हैं। वंचित, शोषित, मजदूर, किसान, स्त्री जाति, दबे कुचले लोगों का उन्होंने अपने लेखन में चित्रण किया है, उनकी बात की है, उनके हितों की रक्षा के लिए लेखन किया है। प्रेमचंद के लेखन पे गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य को समाज का दर्पण ही नहीं मसाल भी होना चाहिए। ये प्रेमचंद का सूक्त वाक्य है जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रेमचंद की भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक और सुबोध है। भाषा में तत्सम शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द हिंदी के जो सीधे संस्कृत से ग्रहण किए जाते हैं। प्रेमचंद ने अपने लेखन में लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों का प्रयोग बड़ी सरलता से, सफलता से और सिद्धहस्तता से किया है। प्रेमचंद की तुलना रूसी लेखक गोर्की से की जाती है। लुसुन चीन से भी की जाती है। लुसुन भी चीनी भाषा के महान लेखक हुए हैं, कहानीकार हुए हैं। अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विविध प्रसंग 3 भाग प्रेमचंद के लेखों का ही एक संकलन है। सफल कथाकार, सजग नागरिक, आम आदमी को अपनी रचनाओं में नायक बनाया। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की कहानी रचनावली प्रकाशित की। समस्त हिंदी और उर्दू कहानियाँ इसमें प्रकाशित हैं। उपन्यासों का मूल तत्व भारतीय ग्रामीण जीवन है, जिसका चित्रण इनके लेखन में, उपन्यासों में, कहानियों में देखने को मिलता है। गोदान प्रेमचंद का सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। प्रेमाश्रम किसान जीवन आंदोलन किसानों के आंदोलन पर हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रेमाश्रम में किसानों के हित में, किसानों के आंदोलन में इन्होंने अपनी बात रखी है, उनका चित्रण और वर्णन किया है। ये किसान हितों के लिए लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। रंगभूमि में एक अंधे भिखारी को प्रेमचंद ने अपनी कथा का, अपनी कहानी का नायक बनाया है। सेवा सदन जो 1918 में प्रकाशित हुआ था, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास में कदम रखा। सेवा सदन इसके पहले बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में प्रेमचंद ने लिखा था, लेकिन जब उसको हिंदी में लिखा तो उसका टाइटल, उसका शीर्षक रखा उन्होंने सेवा सदन। प्रेमचंद के लेखन की मुख्य विशेषता है आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थवाद। उनके लेखन में जो देखने को मिलता है वो यथार्थ का चित्रण और वर्णन देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है हमें, लेकिन वह आदर्श की ओर उन्मुख होता है कहानी के अंत में, उपन्यास के अंत में। 1918 के पूर्व उर्दू में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, हस खुरमा और हम सवाब का रूपांतर 1907 में प्रकाशित हो चुका था। अन्य प्रारंभिक उपन्यास जो उर्दू में लिखे गए थे असरारे महाबिद,
उर्फ देवस्थान रहस्य, किसना, रूठी रानी, जलवई ईसार आदि थे। जलवई ईसार का रूपांतर 1921 में हिंदी में छपा वरदान के नाम से। प्रेमाश्रम को गोशे आफियत और रंगभूमि को चौगाने हस्ती शीर्षक से उर्दू में पहले लिख चुके थे। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा पहला उपन्यास कायाकल्प माना जाता है। सेवा सदन में दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, घर में स्त्री का स्थान, समाज में वेश्याओं की स्थिति आदि प्रश्नों को उठाया है। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह, परिवार का विघटन, इस प्रकार के जो सामाजिक और पारिवारिक विकृतियां हैं उन पर चर्चा प्रेमचंद ने की है। रंगभूमि, कर्मभूमि में ग्रामीणों की स्थिति का चित्रण किया है। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। बलिदान, पूस की रात, तावान, कफन हिंदी की बेजोड़ कहानियाँ मानी जाती हैं। प्रेमचंद पर लिखी गई जीवनियाँ इस प्रकार हैं। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने जो जीवनी लिखी उसका नाम है प्रेमचंद घर में, जो 1956 में प्रकाशित हुई। मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी जो लिखी जो 1965 में प्रकाशित हुई, कलम का मजदूर। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने जो प्रेमचंद की जीवनी लिखी 1968 में प्रकाशित हुई, इसका नाम था, शीर्षक था कलम का सिपाही। और कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद का जो पूरा परिचय जीवनी के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 1981 में यह प्रकाशित हुआ। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम पाठों के माध्यम से प्रेमचंद की कहानियों का अध्ययन करेंगे। आप सतत रूप से जो आपके पास में कक्षाएं भेजी जा रही हैं उन सब का अध्ययन करें, अपने नोट्स तैयार करें, उनको बार बार देखें, उनको बार बार सुनें और सीखें और लर्न करें। धन्यवाद।